रीतिकाल संबंधित एमसीक्यूज पढ़ा था। आज हम लोग आधुनिक काल आज से शुरू करेंगे। तो आधुनिक काल में पहला युग आता भारतेंदु युग। पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो वो थी भारतेंदु युग की। और किस में जमी थी बताना है आपको, तो द्विवेदी युग की ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं हम लोग। उसमें लेखकों की दृष्टि जो थी व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, बताना है आपको। तो श्रीधर पाठक नहीं है। वहीं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन जो हैं वो आपका भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। ऐसे मुझे शक तो प्रेमघन पर भी लग रहा है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपका सांदीगित महादेव वर्मा का हो जाएगा। और गुंजन जो है आपका देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो ऑप्शन है डी ऑप्शन है। तो प्रेम पथिक हो गया आपका मैथिली शरण गुप्त का। और उसके बाद गीतिका हो गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। उसके बाद सांदीगीत हो गया महादेव वर्मा का। और गुंजन हो गया आपका गुंजन आपका हो गया सुमित्रानंदन पंत का। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1873 में। 1873 में भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? तो ये आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्रीधर पाठक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? तो बाला प्रबोधिनी। और ऐसे उन्होंने और भी कई, जैसे उदंड मार्तंडेय पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। उन्होंने और ये बाला बोधनी के अलावा और भी पत्रिकाओं का संपादन किया था। उदंड मार्तंड आपका पहली पत्रिका था, ठीक है ना। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बताना है आपको। तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में क्या करना, प्रतिष्ठित करना जो है आधुनिक काल साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास 1850 से 1900 के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? तो भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। यह पंक्ति किनकी है? तो ये शुक्ल जी की है। भीतर भीतर समरस तुसे हंसी हंसी के तनमन धन मुसे, पंक्ति किनकी है ये बताना है आपको। तो ये आपकी पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? तो श्रीधर पाठक ने किया था। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो 116 छंद हैं। ब्रज कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो सत्यनारायण कविरत्न जो हैं ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। त्रिशूल नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो त्रिशूल नाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही प्रसिद्ध हैं। इतना सुन के पात शाही की श्री अकबर शाही जी आधे शेर सोना नरहर दास चरण को दिया, इसके 1.5 शेर सोना हो गया रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो छंद वर्णन की महिमा से है। भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं? तो श्रीनिवास दास हैं भारतेंदु युग के नाटककार। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कविवचन सुधा का। और बाला बोधनी का भी उन्होंने संपादन किया था। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है, बताना है आपको। तो ये काल चक्र से ली गई है, ये हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ब्रज भाषा में की है। ऐसे खड़ी बोली के वो अध्येता माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएँ की हैं, क्योंकि रीतिकाल के बाद ही भारतेंदु युग आया था। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, बताना है आपको। तो राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है।
वहीं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट हैं। भारतेंदु का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं थे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं की हैं? तो महादेवी वर्मा ने की हैं। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रचना काल के आधार पर श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो बी होना चाहिए। देखता हूँ मैं क्या है। बिल्कुल सही है। एकांतवासी योगी, उसके बाद उजड़ ग्राम, श्रांत, पथिक, सांध्य, अटल। अगला है रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो सी ऑप्शन है। भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार और मुकुल। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो आधुनिक काल से। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? तो गद्य का ही विकास हुआ है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको सजाना है। तो सी, बी या डी ऑप्शन होना चाहिए। देखता हूँ मैं क्या है। तो सी ऑप्शन है आपका। तो सी देखते हैं हम लोग। तो सी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, फिर जगमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित करना है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है सी। तो पहला का यानी प्रेम माधुरी का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 1875। वहीं एकांत योगी का हो जाएगा पहला यानी 1886। और उसके बाद हिम तरंगिनी का हो जाएगा 4 यानी 1948। उसके बाद निहार का हो जाएगा आपका 5 यानी 1930। नासिक तो पाख्यान के लेखक कौन हैं? तो सदल मिश्र हैं नासिक पाख्यान के लेखक। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक को कहते हैं स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक। ठीक है। सुख सागर की रचना किसने की है बताना है आपको। तो सदा सुखलाल ने की है सुख सागर रचना। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये इनका नहीं है। वहीं भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी भारतेंदु जी का है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की है ना। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किन्होंने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बद्री नारायण भिखारीदास। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? तो प्रेमघन हैं प्रयाग रामागमन के लेखक। जगत सच्चाई सार कविता में के रचयिता कौन हैं? तो श्रीधर पाठक हैं जगत सच्चाई सार की। 19वीं शती के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो कवि वचन सुधा ने। कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो बी होना चाहिए, सही है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। हिंदी नई चाल में ढली यह घोषणा किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। निम्नलिखित में से 19वीं शती में खड़ी बोली के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लेखक कौन है? तो पहला पंडित मुकुटधर पांडे। बगियान बसंत बसेरों कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है? तो आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमने 50 क्वेश्चन भारतेंदु युग से किया। अगले वीडियो में आपको द्विवेदी युग से MCQs मिलेंगे।